मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं लोहाघाट चंपावत जिले की रहने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा ईसाई अकेला परिवार है। मैं अपने परिवार के संग अपने 2 बच्चों के और पति के साथ रहती हूँ। एक बेटा और एक बेटी है मेरे पास। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे YouTube चैनल में बहन महिमा और भाई अमितोष के द्वारा बोलने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए मौका मिला। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत सुनेंगे। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तुझ पर मेरी आस लगी, तुझ पर मेरी आस लगी। तेरे वचन की प्यास लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा। ये दुनिया एक सपना है, ये दुनिया एक सपना है। कौन यहाँ भला अपना है, कौन भला यहाँ अपना है। मैं बालक और तू है पिता, मैं बालक और तू है पिता। ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा। पाप घटा है छाई हुई, पाप घटा छाई हुई। रूह मेरी घबराई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले तू इस दिल की दुआ, सुन ले तू इस दिल की दुआ। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। दिल की है कल में आजा, दिल की है कल में आजा। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही बांटना चाहती हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कार्य किया। शुरुआती दिनों में जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद जीवन अच्छा खासा चलता था, अच्छा खासा चल रही थी गृहस्थी। अचानक से एक बार जब जिम्मेदारियां आई अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति से हमारी पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय हमारे पास बजट नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था कि हम क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरे पति बेरोजगार थे, मैं भी बेरोजगार थी। परिवार की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि हम कुछ भी और अच्छा कर पाते। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, धीरे धीरे उसने हमारे लिए रास्ते खोले।
मेरे पति को अपने ईश्वरीय रास्ते में लाए। वो विश्वास नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, दुआ नहीं करते थे। आज इतने अच्छे व्यक्ति हैं समाज में, परिवार में। हमारे जो मिशन कैंपस है उसमें उनकी अलग से पहचान है। अपनी पहचान से उनने ईश्वर ने जो आशीष उनको दी है, उस आशीष से उनने अपनी एक पहचान बनाई है। जो भी गलत आदतें, गलत चीज़ें उनके अंदर थी, जो शैतान ने उनके अंदर भर दिया था, उसको ईश्वर ने उनसे दूर करा, अपनी आशीष में ईश्वर लाए। ईश्वर ने, जैसे ईश्वर ने कहा है, तू मेरे साथ चल के तो देख, मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखे न खोल दूं। तो तब कहना वाकई उसने मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह, ऐसा आशीष ऐसा करा कि सब चीज़ बदलते चले गया। आज मेरे पति 2 दुकानों के मालिक हैं, मैं दुकान चलाती हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, बेटी है, एक बेटा है। मेरे बेटा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। 3 साल की उम्र तक उसने चलना बोलना नहीं सीख रहा था। धीरे धीरे उसने चलना बोलना सीखा। ईश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस गवाही से जो लोग सुने और देखें वो भी इससे आशीष पाएँ बहुतायन से। आइए छोटी सी दुआ में हम प्रभु के स्तुति वाक्य स्वरूप को झुकाएं। सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, दयालु परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले पिता, धन्यवाद धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी, अपने सिरों को तेरे चरणों में झुकाते हैं परमपिता परमेश्वर। तेरे महान प्रेम, आशीष और बरकत के लिए प्रभु जी, तू दिन भर हमको संभालता है, रात भर हमारी सहायता मदद करता है प्रभु जी। आज के सुंदर समय और सुंदर अवसर के लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये सुंदर अवसर तूने मेरे जीवन में दिया है परमपिता परमेश्वर। ऐसा ही अवसर प्रभु जी हर उन इंसानों के जीवनों में भी देना प्रभु जी, जो आपके रास्ते से भूले हैं, भटके हैं, किसी तरीके से इधर उधर हो गए हैं परमेश्वर। तो उन लोगों के साथ में भी होना प्रभु जी। आज के संध्या की बेला में दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर, हर एक इंसान के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रभु जी, खास करके अपने मित्र लोगों के लिए प्रभु जी, जो हमारे परिवारों से जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, चाहे वो देश में है, प्रदेश में है प्रभु जी। हर एक इंसान के लिए मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु जी, नाम बनाम के उनको आशीष दीजिएगा। और परमपिता परमेश्वर दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो आज के दिन सफ़र में गए हैं प्रभु जी, उनके सफ़र को मुबारक कर, उनको मंजिल तक पहुँचा प्रभु जी। बीमारों के लिए दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो अपने चारपाइयों पर लेटे हुए हैं प्रभु जी, बीमार हैं परमपिता परमेश्वर, तो उनको छू और पवित्र कर और उनके चारपाइयों को पलट, ताकि वो चंगे होकर तेरे नाम की जय जयकार कर सके परमपिता परमेश्वर, कि कह सके प्रभु जी तूने उन्हें ठीक करा है प्रभु जी। और दुआ करते हैं उन बच्चों के लिए, अनाथ जो हैं प्रभु जी इधर उधर परमेश्वर, जिनके माता पिता जी नहीं हैं, अनाथ आश्रमों में है प्रभु जी, तो उनका माता और पिता और भाई बहन बन के उन्हें संभाल परमपिता परमेश्वर। उन बच्चों को तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु जी। दुखी लाचार लोगों के साथ हो, विधवा महिलाओं के साथ हो प्रभु जी, जिनके आगे पीछे नहीं होता परम परमेश्वर, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परम प्रधान है प्रभु जी, तू उन सबको संभालता है परमपिता परमेश्वर। तू हमारे हर चीज़ों को हमारे कहने से पहले समझता है और सुनता है और उनका जवाब हमें देता है प्रभु जी। मेरे जीवन में काफ़ी अनुग्रह आपने किए हैं, आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं प्रभु जी। अगर मैं उनका धन्यवाद करूं परमपिता परमेश्वर, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए परमपिता। उन सब चीज़ों में मुझे राह दिखाता है प्रभु जी। ऐसे हर एक भूले भटके लोगों को तो राह दिखा परमपिता परमेश्वर, ताकि कह सके लोग हम ईसाई समाज के लोग हैं परमपिता परमेश्वर। ईसाई समाज के लोग आगे आए, उनकी पहचान हो सके पिता, उनके साथ में हो। और प्रभु जी छोटे बच्चों के साथ में हो, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, उन छोटे बच्चों के साथ में हो, जो अपने उम्र में बढ़ते हैं पिता, वो तेरे नाम की जय जयकार करने वाले बन सकें, तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले बन सकें प्रभु जी। आज दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारा देश जो कोरोना में, पूरा विश्व जो कोरोना संकट में जूझ रहा है परमपिता परमेश्वर, तो महान है प्रभु जी। तूने हमको, हमारे परिवारों को, हमारे मित्रों को पिता, हमारे रिश्तेदारों को, ईसाई समाज को बचा करके रखा है प्रभु जी। उन पर आँच नहीं आने दी परमपिता परमेश्वर। उस कोरोना से तूने हर इंसान को अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा, अपने छत्र छाया में रखा परमपिता परमेश्वर। उस बीमारी से हमें जंग जीतने में हमारी मदद करी प्रभु जी। उसके लिए तहे दिल से तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन सैनिकों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जो जगह जगह पर सीमाओं पर प्रभु जी अपने अड़े हुए हैं परमपिता परमेश्वर, ताकि हम चैन से रह सकें प्रभु जी। उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए खासकर दुआ करते हैं प्रभु जी। उनको संभाल के रखेगा, अपने छत्र छाया के नीचे रखेगा प्रभु जी, उनको अपने पंखों के आड़ पे छुपा के रखेगा
उनके घरों में अपने लहू का बाड़ा लगा दीजिएगा प्रभु जी, ताकि वो लोगों को किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके प्रभु जी। और दुआ करते हैं जो लोग कोरोना से लड़ने में स्टाफ नर्स वगैरह हैं, अस्पतालों में हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, उन लोगों के जीवनों में बहुत इनसे आशीष दे और शक्ति दे, बल बुद्धि दे कि वो लोग इस संकट की घड़ी में प्रभु जी हर चीज से निपटारा करने में सक्षम हो सके परमपिता। और धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु जी अपने परिवार के लिए। तूने हमें ये यहाँ पर जहाँ पर ईसाई समाज नहीं है प्रभु जी, हमारा एक अकेला परिवार है, तूने हमें संभाला है, हमारे घर के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगाया है प्रभु जी, ताकि कोई भी गलत यहाँ पर नहीं कर सकता है हमारे साथ। तेरे नाम की हम फिर भी लोग नहीं चाहते हैं हम जय जयकार करें, लेकिन हम फिर भी करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू जिंदा परमेश्वर है जिसे हम मानते हैं परमपिता परमेश्वर। तो हमारी हर चीज को समझता है प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले और हमारे कहने से पहले और हमारी आवश्यकता जो है उससे पहले तो हमें देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो हमारे साथ में हो। और दुआ मांगती हूँ परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रभु जी भटक गए हैं, जो ईसाई हैं लेकिन वो अपने आप को ईसाई कहने से शर्माते हैं, भटक गए हैं तेरे रास्ते से प्रभु जी, उन लोगों के साथ में तू हो। जैसे मेरे जीवन में तूने परमपिता परमेश्वर इतनी रोशनी दी है, अनुग्रह किया है, आशीष दी है, बरकत दी है, ऐसे ही उन लोगों के जीवनों में आशीष और बरकत दे, ताकि मेरी तरह वो लोग भी आकर आपको धन्यवाद करने वाले बन सके कि ईश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा करा है, और उनकी गवाही से 4 लोग और सीखने वाले बन सके पिता कि हमें तेरी राह में चलना है। प्रभु जी मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। खास तौर से मैं दुआ करना चाहूँगी अपने बेटे के लिए, और जो लोग भी सुने देखें इस चैनल के माध्यम से, उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि वो मेरे बेटे के लिए दुआ करें और मेरे बेटे को प्रभु जी चलना अपने रास्ते में चलने के लिए तो बुद्धि दे, पढ़ने लिखने में उसकी मदद कर। जो भी परेशानी कठिनाई उसके जीवन में है पिता, तू आके उसे अपने लहू से धो और उसे शुद्ध कर, ताकि मैं एक गवाही और दे सकूं परमेश्वर, मेरा बेटा तूने आगे को बढ़ाने में उसकी मदद की है और ईश्वर ने दिया हुआ ये वरदान है, कह सकूं पिता मैं तुझे धन्यवाद कर सकूं पिता, तू मुझे इस लायक बना, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे परमेश्वर, अपने लहू का बाड़ा उस बच्चे पर तू लगा परमपिता परमेश्वर। वो बच्चा तेरा दिया हुआ है और तेरा है प्रभु जी, तेरा अमानत मेरे पास है प्रभु जी, उसे तो अपने नाम में आगे को बढ़ाने में उसकी मदद कर परमेश्वर। तू उस बच्चे को अपने लिए सुन ले प्रभु जी। मैं कहूँ कि मेरे ईश्वर का दिया हुआ वरदान जो मेरे पास है, मेरे पिता प्रभु ने उसे चुना है, तो आगे मदद कर पिता। एक दिन मैंने अपने पति के लिए दुआ मांगी थी प्रभु जी, या तो इसे तू अच्छा बना या तो इसे तू ले जा, लेकिन तूने मुझे उसे अच्छा बना के मुझे दिया प्रभु जी। ये मैं इसका धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी, मेरे पास मेरा जीवन भी कम है और मेरे बच्चे को भी तू आगे बढ़ने में, उसे एक आदर्श व्यक्ति बनाने में, आदर्श बच्चा बनाने में उसकी मदद कर परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मेरे पवित्र और मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन।